जी, आज हम यहाँ बात करेंगे फ़ाइल के बारे में और फाइल से रिलेटेड मेथड को समझेंगे। एक क्लास मैं बनाता हूँ फाइल डेमो के नाम से, और इसी के अंदर हम फाइल और फाइल से रिलेटेड मेथड को समझेंगे। देखिए, फाइल डेमो नाम की क्लास क्रिएट हो गई है। फाइल बेसिकली एक जावा की क्लास होती है जो आईओ पैकेज के अंदर पाई जाती है। तो मान लीजिए मैं एक फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये। तो ये देखिए, फाइल जो है इस इंपोर्ट करने के लिए कर रहा है आईओ पैकेज, जावा डॉट आईओ पैकेज। देखिए, आईओ पैकेज को मैंने कर लिया। तो ये अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। देखिए, इसमें मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको चीज़ें, पहले फंडामेंटल चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो फाइल ये एक वर्क क्या कर रहा है, F1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। F1 रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है किसी फाइल को। तो फाइल कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए या डायरेक्टरी को। डिनोट एनी डायरेक्टरी या फाइल बात। मान लीजिए इसके अंदर मैं ऐसे अगर लिख देता हूँ माउंट ब्लैंक, तो ये एक डायरेक्टरी है। ये डायरेक्टरी कहाँ पर है? ये डायरेक्टरी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है। ये अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई मैंने क्रिएट किया नहीं है। जस्ट सी मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए ई ड्राइव है, यहाँ पर मैं ई ड्राइव लिख देता हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर मैं माउंट ब्लैंक लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है F1 की ई ड्राइव में माउंट ब्लैंक नाम की कोई डायरेक्टरी है। अगर देखिए, अगर होगी, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करती है तो ये आपको ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए, फॉल्स आ जाएगा। इसका मतलब है ई ड्राइव में कोई माउंट ब्लैंक नाम की डायरेक्टरी नहीं है। तो ये फाइल F1 न्यू फाइल लिखने से कोई भी डायरेक्टरी या फाइल क्रिएट नहीं होती है अनटिल अनलेस अगर हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं। तो जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ, एक मेथड है, इसमें देखिए बहुत सारा मेथड है। F1 डॉट कैन क्रिएट, रीड, राइट, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, डिलीट, एग्जिस्ट। तो फिलहाल मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक डायरेक्टरी नाम का भी एक मेथड है ये, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये ई फाइल माउंट ब्लैक नाम की डायरेक्टरी का नेम है, और मैं इसको कमांड दिया हूँ कि ये एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दे F1 के लिए। तो यहाँ पर मैं आया और इसको रन करता हूँ। देखिए, ट्रू आ गया। इसका मतलब ई ड्राइव के अंदर माउंट ब्लैंक नाम की कोई डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। तो ये देखिए, ये क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड देखिए, तो इसमें दो मेथड कवर हो गया, mkdir और एग्जिस्ट, ठीक है। और F1 रिप्रेजेंटेशन है माउंट ब्लैंक, रिप्रेजेंटेशन है ये पार्ट, ठीक है। अगर मैं सिंपल ई ड्राइव को हटा देता हूँ, ये मैं जो आपको स्टार्टिंग बता रहा था, यहाँ पर आया मैं और सिंपल मैं इसको यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक फाइल का नेम है, इसका नाम मान लीजिए मैं बांद्रा लिख देता हूँ,
और मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि F1 अभी देखिए ये आपका ई ड्राइव में माउंट ब्लैंक के बारे में था, ये मैंने इसके बिफोर कुछ लिखा नहीं है। तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो मेरी है उसमें ये एग्जिस्ट करती है क्या, बांद्रा नाम का डायरेक्टरी? तो ये मैंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं बांद्रा नाम की डायरेक्टरी, तो फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ गया। और यही अगर मैं f1.mkdir कर दूंगा तो मेरे करंट डायरेक्टरी के अंदर बांद्रा नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा या फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो है, ये वाला लाइन नंबर 10 जो है आपका, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए था। और ये जो आपका जहाँ पर आपको स्पेसिफिक पाथ पे देना है उसका डिनोशन F1 जो है डिनोट कर रहा है इसको। ठीक है, अब चलिए मैं एक माउंट ब्लैंक के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए डायरेक्टरी का नाम न्यूज़ है। ठीक है, न्यूज़ नाम का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, न्यूज़ लिखना है। ठीक है, ई ड्राइव में कहा माउंट ब्लैंक के पास, तो माउंट ब्लैंक। ठीक है, यहाँ पर मैं रन करता हूँ उसको। माउंट ब्लैंक, ये फॉल्स आ गया। कैसे आ गया? माउंट ब्लैंक क्या है? अच्छा, कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है। F1 mkdir फिर से रन करता हूँ, फिर फॉल्स आ गया। अच्छा, ठीक है, तो फॉल्स आया। ये यहाँ पर पहली चीज़ माउंट ब्लैक है, ये ब्लैंक नहीं है। देखिए ट्रू आया, अब देखते हैं। देखिए ये माउंट ब्लैक मैंने फोल्डर स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, इसके अंदर न्यूज़ नाम का एक फोल्डर आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक फोल्डर और क्रिएट करना है। देखिए एक तरीका है, मैं आपको और बताता हूँ। इसी चीज़ को ऐसे भी कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे का है, यहाँ मान लीजिए मैं माउंट ब्लैंक के अंदर एक न्यूज़ नाम का क्रिएट हो गया। एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ फोगॉट के नाम से। ठीक है, तो मैं ये कॉमा को हटा देता हूँ और सिंपल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, उसको रन कराता हूँ। देखिए फोगॉट नाम का भी एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक फाइल क्रिएट हो, टेक्स्ट फाइल। डायरेक्टरी तो मैंने देखिए 2-3 क्रिएट कर दी। मैं टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ इसके अंदर। मान लीजिए अर्नव के नाम से, arnav.txt। तो क्या बताइए ये क्रिएट हो जाएगा? ये क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा? क्योंकि इसका काम ही क्रिएट करना नहीं है। ये केवल डिनोट कर, F1 डिनोट कर रहा है कि ई के अंदर माउंट ब्लैंक के अंदर arnav.txt को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनटिल अनलेस हम उसको, तो ये एक मेथड है क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, क्यों एरर आ रही है? अच्छा, ट्राई कैच एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ये चेक्ड एक्सेप्शन है ये।
इसका मतलब ये है कि इनकेस अगर, चलिए मैं थ्रू ही करा देता हूँ, बाईपास करा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है। जैसे मान लीजिए कि फाइल आप मिलती नहीं है डिस्क में उस लोकेशन पे, तो ये कैच कर लेगा कि फाइल नॉट फाउंड, इस टाइप से। इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी, फ़िलहाल जो पहले मैं, अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। तो ये देखिए अननोन नाम से टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि देखिए एक ये आपका हो गया। अब देखिए इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये कॉमा यहाँ लगाया, इसको लिखा, ये लिखा, यहाँ पे मान लीजिए मैं फिल्म नाम से बनाता हूँ टेक्स्ट फाइल। देखिए ये भी क्रिएट हो गया। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिल्म नाम से क्रिएट हो गया, ई ड्राइव के अंदर, माउंट ब्लैंक के अंदर ये क्रिएट हो गया। मान लीजिए एक टेक्स्ट फाइल और क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, ऊपर नाम से, तो ये चेंज हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अर्नव है इसका नाम बदल के डॉक्टर भूपेश हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? डॉक्टर भूपेश। तो कुछ नहीं करना है, एक आप फाइल बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर भूपेश लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो F1 है, ये कूपर ई के माउंट ब्लैंक पे कूपर डॉट टेक्स्ट की जो फाइल है F1 डॉट रीनेम टू F2 कर दीजिए आप, ठीक है। तो ऊपर का नाम चेंज हो गया, F2 का जो रिप्रेजेंटेशन है ये हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए डॉक्टर भूपेश आ गया, लेकिन सॉरी अर्नव को करना था ना ये। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे, चलिए एक काम करता हूँ मैं, अर्नव था, डॉक्टर भूपेश भी उसका नाम चेंज हो गया, अर्नव का यहाँ पर आप दे दीजिए आर भी दे दीजिए, रिपब्लिक, ठीक है। तो F1 रीनेम टू आर बी। नाम हट गया, अरबी आ गया, ठीक है। ये आपका ये चीज़ है, देखिए नौ हट गया यहाँ से, और ये अरबी हो गया, और ऊपर हट गया और ट्रूपेस, वो ठीक है। अब ये देखिए इतना चीज़ हो गया आपका, एक रीनेम मेथड हो गया, और एक एग्जिस्ट हो गया, mkdir हो गया, क्रिएट न्यू फाइल हो गया, और ये देखिए एक तरीका मैंने आपको ये बताया था लोकेशन वाला, और एक मैंने आपको, देखिए कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। एक तरीका ये भी है, मान लीजिए ये मैं
अगर इसको हटा के सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ camera.txt, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये सब मैं कमेंट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप जो चीज़ सी हो गई। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं तो पूरा पाथ दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें केवल फाइल का नेम दे दिया हूँ, तो ये फाइल एग्जिस्ट करती है क्या करंट वर्किंग डायरेक्टरी में? ये हमारा इसके आगे पाथ नहीं है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये है क्या? तो इसको रन कराता हूँ। देखिए फॉल्स आया, इसका मतलब ये है कि मेरा ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अब चलिए मैं ये चीज़ पता करना चाहता हूँ कि माउंट ब्लैंक फोल्डर के अंदर कितने, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। मुझे मान लीजिए आरबी को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट फंक्शन बताता हूँ। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखिए F2 लिखा मैंने। F2 क्या डिनोट कर रहा है? ई के माउंट ब्लैंक में rb.txt यहाँ तक के पाथ को डिनोट कर रहा है। तो डिलीट एक मेथड है, इसके थ्रू यहाँ लिखा मैंने, और इसको मैंने रन किया। अब आरबी यहाँ से कि डिलीट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से मुझे क्रिएट करना है आरबी नाम का फोल्डर, आरबी नाम का फाइल, तो ये फाइल है। तो आप क्रिएट न्यू फाइल लेके यहाँ पर देखिए ये है, तो F2 डॉट क्रिएट न्यू फाइल से आपने किया और इसको रन किया, तो फिर से आरबी क्रिएट हो गया। ई के माउंट ब्लैंक में F2 डॉट, अरे सॉरी इसको डिलीट हो गया उसमें, तो उसको रन किया मैंने, तो देखिए आरबी नाम का फोल्डर फाइल क्रिएट हो गई। मैं ये रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे ये पता करना है कि माउंट ब्लैंक फोल्डर के अंदर देखिए कितने डायरेक्टरी बनी हुई है और कितने टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, इसको मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो एक कंस्ट्रक्टर आपका ये था, ये देखिए लाइन नंबर 11, 12 एक दो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर और मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर मैं बनाता हूँ, चलिए इतना चीज़ मैं आपको डिलीट कर देता हूँ पहले, यहाँ तक थोड़ा सा कोड में क्लियरिटी है। फाइल F3 इक्वल टू न्यू फाइल, ये इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। F1 कॉमा रिपब्लिक इंडिया, ठीक है।
डॉट टी एक्स टी, ये लिखा मैंने, और मैंने F3 डॉट क्रिएट ये कर दिया। देखिए एक कंस्ट्रक्टर ये भी है अपन लाइन नंबर 13 पे, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ तो इससे क्या होगा कि पहले ये F1 रिप्रेजेंट कर रहा है ई बाउंड ब्लैंक के अंदर न्यूज़ नाम का एक फोल्डर है। पहले देख लेते हैं है कि नहीं है, ये देखिए। और F3 क्या कर रहा है कि F1 ये यहाँ का रेफरेंस F1 यहाँ लिखने से ये पूरे जो ये जो टेक्स्ट है, ये जो डिनोशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ये यहाँ पर आ गया और republic.txt लिख दिया मैंने, और F3 से मैंने क्रिएट न्यू फाइल मेथड को कॉल कर दिया। तो न्यूज़ के अंदर जो है republic.txt नाम का एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया होगा, ये देखते हैं। देखिए ये क्रिएट हो गया। तो ये 3 कंस्ट्रक्टर को आप समझते रहिए, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि माउंट ब्लैंक फोल्डर के अंदर, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कितने फोल्डर और कितने टेक्स्ट फाइल हैं केवल हमको माउंट ब्लैंक के अंदर पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो एक मैं F1 डॉट लिस्ट नाम का एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, ठीक है। अभी मैं रिवीजन कराऊंगा कौन कौन से मेथड बताया, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर बताया, ठीक है। तो F1 डॉट लिस्ट नाम से ये मेथड है। देखिए स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो स्ट्रिंग एरे रिटर्न कर रहा है, तो स्ट्रिंग एरे बना लीजिए आप। MUM का वेरिएबल नाम दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो अब आप ये करिए, ये इसको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ऑफ इसमें ये जो स्ट्रिंग में ये जितनी भी जितने भी डायरेक्टरीज है, जितने भी टेक्स्ट फाइल थे वो आ गए। अब आपको प्रिंट कराना कि कौन कौन से हैं, तो प्रिंट करा दीजिए वही पुराना फॉर लूप लगा के। देखिए ये सब लूप हो गया, स्ट्रिंग, ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ आपको। पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो कैसे इसको करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सॉरी ये साइन कर रहा हूँ, कॉल लगता है ये बाई मिस्टेक, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो सिस आउट लिखा मैंने, कंट्रोल इंटर किया और S1 को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए रन कराता हूँ उसको। डॉक्टर भूपेश TXT, फिल्म TXT, न्यूज़ डायरेक्टरी, फोकॉट डायरेक्टरी, RB टेक्स्ट। तो ये आपका इतनी चीज़ें हैं इसमें। अब मुझे बस एक चेक करना है कि इसमें टेक्स्ट फाइल कितनी है इंस्टेड ऑफ फोल्डर्स, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल हमको चेक करना है, तो चलिए टेक्स्ट फाइल चेक करते हैं इसमें क्या है। तो एक मेथड और है इस फाइल, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे सिंपल ऐसे करूँगा कि S1 डॉट इस फाइल, देखिए इस फाइल, ये तो स्ट्रिंग है आपका S1, और इस फाइल क्या है, फाइल का मेथड। जैसे देखिए ये अगर मैं यहाँ पर F1 डॉट इस फाइल लिखता हूँ, देखिए थर्ड, ये फाइल का मेथड है, तो स्ट्रिंग में तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि एक मैं फाइल बनाता हूँ F5 नाम से, और न्यू फाइल ये मैंने लिख दिया।
तो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा इसका। 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कोई भी सा आप 12 या 13 में से कोई भी कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं F1 उठा लेता हूँ, F1 यहाँ लिख दिया, कॉमा S1। तो F1 से क्या हुआ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ई माउंट ब्लैंक इसमें आ गया, और S1 से क्या हुआ, S1 नहीं, हाँ, S1 से क्या हुआ कि जब ये लिस्ट से एरे मूव में आया, तो मूव से जब पहला एलिमेंट इसमें आएगा डायरेक्टरी, मान लीजिए drBookspace.txt इसमें आया, तो ये माउंट ब्लैंक तक का पाथ और drBookspace.txt ये यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर आया तो मैं इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेता हूँ कि F5, देखिए अब इस फाइल इसमें आएगा, इस फाइल आया, ये फाइल है F1 डॉट, इस फाइल में ये टेक्स्ट फाइल है, अगर टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, तो ये प्रिंट कर दें S1, ठीक है, S1 को प्रिंट कर दें। देखिए, अच्छा ये देखिए आ गया। मेरे को डायरेक्टरी चेक करना है, तो डायरेक्टरी चेक करना है तो उससे वही फार्मूला, इस डायरेक्टरी अगर है तो क्या डायरेक्टरी है S1, तो ये आपका डायरेक्टरी का नेम आ गया, ठीक। अब पूरे को प्रिंट करना है तो आप S1 को प्रिंट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फाइल का बेसिकली काम यही था कि फ़ाइल एक जावा की क्लास फाइल है जो कि रिप्रेजेंट करती है या डिनोट करती है फाइल को, फाइल की मेटा डेटा को। फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फाइल हमारे पास बहुत सारी थी, जैसे मैं यहाँ पर इस फाइल एडिट फिर से कर देता हूँ। ये देखिए, अरे वो चला जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका है। एक बार मैं इसको फिर से रन कराता हूँ। ठीक है, मैं फिलहाल उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। मैं बताना क्या चाह रहा था आपको, बस उसको सुन लीजिए। मैं ये बता रहा था कि फाइल जो है ना, वो फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए फिल्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे छिछोरे लिखी हुई है, या केदारनाथ लिखी है, या धोनी लिखी है, कुछ भी लिखा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं फ़ाइल की मेटा डेटा को बता रहा हूँ कि फ़ाइल का नेम क्या है, या फाइल को साइज क्या है उसकी, या उसकी लेंथ क्या है, या फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, फाइल रीड कर सकते हैं कि नहीं, जो भी आपका मेथड्स, क्रिएट न्यू फाइल है, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये
यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका पाथ पता करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैं आपको रिवीजन सब कराऊंगा। तो ये देखिए पाथ खा गया और इसमें एक मेथड और है गेट नेम। ये भी एक मेथड है, ये दो मेथड और रजिस्ट करना है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस फाइल का नेम क्या है वो आपको बता दिया। तो फाइल के मैंने 3 कंस्ट्रक्टर आपको बता दिए। फाइल के मेथड्स जैसे एग्जिस्ट है, क्रिएट में फाइल है, mkdir है, इस फाइल है, इस डायरेक्टरी है, डिलीट है, गेट नेम है, गेट एब्सोल्यूट पाथ है, ये सब इसके मेथड्स हैं। और ये फाइल रिप्रेजेंटेशन है किसी की फाइल का या डायरेक्टरी का, जो कि हमारे सिस्टम में अगर है या करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।